अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं, अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर चुके हैं और डेफिनेटली अपना ख्याल भी रख रहे होंगे क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज़ वेरी नेसेसरी अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर सारे काम अपने अच्छे से करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे लास्ट जो क्लासेस थी उनका टॉपिक था अलजेब्रा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री। आप में से कौन कौन बच्चे ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं? कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो आज हम देखते हैं कि ज्योमेट्री को एक्चुअली हम क्यों यूज़ करते हैं और ज्योमेट्री है क्या। ज्योमेट्री आप नोट कर सकते हो कि ज्योमेट्री जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलता है। इसके दो सिलेबल्स हैं, जैसे कि जियोमेट्री। तो जियो का क्या मतलब होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, लेकिन इंग्लिश में तो नहीं होता। फिर किस में होता है? उर्दू में नहीं। फिर ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से ये ज्योमेट्री वर्ड निकाला गया है, जो कि रियल वर्ड था जियोमेट्रॉन। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट करना। तो ऐसा है कि जब एक दफ़ा बहुत पुराने वक्त में जब मैथ्स में इतना ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं था और मैथ्स भी एज सच सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता था, तो उस वक्त जब प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती थी या फिर लोग रहने के लिए ऑब्वियसली ज़मीन को मेजर करना चाहते थे या फिर लोग बेचना चाहते थे अपनी ज़मीन को, तो उस वक्त ये ज़रूरत महसूस की गई कि क्यों ना हम कोई ऐसी चीज़ सोचें कि हम अपनी ज़मीन को मेजर करें और फिर बेचें या फिर ख़रीदें। तो उस वक्त ये मेजरमेंट सोचने का इरादा किया गया था। उसी हवाले से ज्योमेट्री जो है वो वर्ड जनरेट हुआ, जैसे कि द मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। लेकिन इस ज्योमेट्री एक्चुअली है क्या? ज्योमेट्री की एक फील्ड ऑफ मैथ्स है जिसके अंदर जो ज्योमेट्री है वो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ शेप्स, वॉल्यूम ऑफ थिंग्स और स्पेस, इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट है, ठीक है, और एक और पॉइंट है, ठीक है। अब ये दो पॉइंट है, अगर इनको जॉइन कर दिया जाए तो लाइन बन जाएगी, लाइन सेगमेंट, ठीक है। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है और इनको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में ज्योमेट्री हमें हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बुक है, ठीक है, आई हैव दिस बुक, लेकिन अब ये रेक्टेंगल है, आई कैन सी इट, लेकिन इसकी मेजरमेंट क्या होगी? वाइल मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है कि बनने के दौरान, किताबों के बनने के दौरान इस मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ख़याल रखा जाता है। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आपके फ्रेंड के पास और आपके पास एक ही बुक है, बटरफ्लाई मैथमेटिक्स, ठीक है, तो आप देखना कि आप अपने 5 फ्रेंड्स की भी बुक्स को अरेंज करके रखोगे तो उन सब की मेजरमेंट, उन सब का साइज़ एग्जैक्टली सेम होगा। वो कैसे होता है? इट ऑल बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री यूज़। वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, फैक्ट्री के अंदर, ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। लाइक हम देखते हैं कि एक्चुअली साइड्स, जो स्मॉल साइड्स हैं उनका क्या मेजरमेंट होगी, उनका क्या साइज़ होगा, जो बड़ी साइड्स हैं उनकी क्या मेजरमेंट होगी, उनका क्या साइज़ होगा, उस हिसाब से उसको माइंड में रखते हुए इसकी कटिंग होती है और इसी तरह से इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए प्रिंट भी किया जाता है पेजेस को। ज्योमेट्री जो है हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर हम वेट के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ का वेट कितना है, तो आप देखेंगे कि अगर हम मार्केट से कोई बटर लेने जाते हैं या चीज़ लेने जाते हैं, इस तरह की चीज़ लेने जाते हैं, तो अगर आप कभी उसके ऊपर लिखा होगा 1 kg और अगर आप आके अपने घर पे वेट मशीन के ऊपर उस आइटम को मेजर करेंगे तो वो हमेशा 1 kg ही होगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए और मेजर करके बनाने के लिए ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
दिस इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ इफेक्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आता है स्केल, कंपासेस, डिवाइडर आता है, इसमें प्रोटेक्टर आता है, और इसमें आता है पेंसिल और इरेज़र। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके बगैर तो हम लोग मार्क नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ ज्योमेट्री। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग ज्योमेट्री के बारे में मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।